अस्सलामुअलैकुम व आदाब। कचनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुल अकबानी। बीते दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में बारिशों ने वो कहर ढा दिया कि जिसमें जानी व माली नुकसान हमें देखने को मिला। बिलखुसूस जम्मू प्रोविंस व ज़िला डोडा की बात करें तो ज़िला डोडा में कई मकामात पर जानी नुकसान भी देखने को मिला और साथ में माली नुकसान भी काफ़ी लोगों को हुआ। इस वक्त ज़िला डोडा की तहसील मरमत के सड़क नाला में मौजूद हूँ। ये वही सड़क नाला है जहाँ पर लोगों की तहरीना मांग थी इस जगह पर पुल की तामीर हो। पुल की तामीर तो हुई लेकिन बारिशों के चलते ये पुल लोगों के लिए दर्द सर बन गया। अब दर्द सर क्यों बना, जरा विजुअल्स में कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे पीछे वो एक पत्थर आप देख रहे होंगे, ये वो पत्थर है कि अगर ये गिर जाए तो यहाँ पर इस पुल का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। मुकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि राब्ता सड़कें भी बंद हो गई, तालीमी इदारे भी बंद हुए, बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हुआ, नेटवर्क की भी धज्जियाँ उड़ गई। इन सब पे इनसे हम बात करते हैं। और ये जो पुल यहाँ पर है, ये जो पत्थर यहाँ आने वाला, इस विषय पे इनका क्या कहना। जनाब आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं और इस वक्त यहाँ पर जमा होने की क्या गर्दगाइद है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आप यहाँ पे आए। हमारी मजबूरी ये है जनाब कि यहाँ पे इस बारिशों के सिलसिले में काफ़ी भारी नुकसान हुआ हमारा। सबसे मैं इस चीज़ का बहुत दुख से ये कहना पड़ता मुझे कि जो ये पत्थर आपके अपने कैमरे मैन से दिखाइए, अगर ये पत्थर नीचे आ गया तो इस पुल का मेरे को निशान नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी अब इसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ के ताकि इसको साइड में किया जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके साथ सबके पास, डीसी डोडा, एमएलए साहब, कोई भी जो और बाकी है कौन से हमारे करता इंसान, सभी के पास मेरी ये बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि इन लोगों ने यहाँ पे मशीनरी लाई है, काम कर रहे हैं अपना मतलब कीमती वक्त निकाल के। लेकिन गरीब आवाम का मतलब ये इतना बुरा हाल है यहाँ की, तो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि इस पत्थर के लिए जो खलैनी से गोहा की बात करें, दरंगा की बात करें या एडजॉइनिंग एरियाज है मंगोता बिनोता, खाक नाला भी एक जहरीना मांग है लोगों की, वहाँ पर पुल नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की काविशों द्वारा वहाँ पर पुल की तामीर का काम भी कहीं न कहीं शुरू हुआ था, लेकिन बीच में वो बंद हुआ। तो क्या वो खाक नाला वहाँ पर भी आपको नहीं लगता कि ज़रूरत है पुल की, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं या गाड़ियों की आमदोरफ्त है, आवाजाही कंटिन्यू है, तो क्या इस बारे में कहना है? इस बारे में तो सबसे ज़रूरी वो चीज़ है, लेकिन उसका भी काम तो थोड़ा सा शुरू किया उन लोगों ने, जो कि अभी फिर बंद हो गया। तो थोड़ी सी रोड बची थी, वो भी तो चले गए। जब वो लोग कहाँ चले जाएंगे? अब छोटी गाड़ियों का किराया क्या ये गरीब आवाम भर सकती है? 150 या 200 रुपये यहाँ से अगर किसी घर का कोई बीमार है, कोई कुछ वहाँ पे भर सकते। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। लेकिन मैं यहाँ की यह बात ज़रूरी कर रहा हूँ कि यह बनी हुई चीज़ है, अगर ये टूट जाएगी कम से कम 50 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है नहीं? करोड़ों की प्राप्ति है, कोई लाखों की प्राप्ति नहीं है, ठीक है नहीं? तो लोगों ने काफ़ी कॉपरेट करके यहाँ पे आए। आपका मैं शुक्रगुजार है, पूरी आवाम जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की शुक्रगुजार है कि सिर्फ खुदा रहा इस पत्थर को देखें, कम से कम इसका कुछ इलाज करें, कुछ हल करें। खाक नाला जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा ज़रूरत है, ठीक है? अब थोड़ा सा कीजिए, ठेकेदार ने काम किया, क्या पता कि उसमें कोई ठेकेदार की कमजोरी या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, लेकिन वहाँ पे रोड बिल्कुल तहस हो गया। वहाँ पे तो पूरा सेंटर है, ठीक है नहीं? गोवा है, तिरंगा है, रोड है, बाड़ी है, रच्छो है, मतलब रास्ता यही है। मैं वो भी खत्म हो गया रोड, तो उस पर थोड़ा मेरी ये रिक्वेस्ट उस पर जोर दिया जाए। समझना चाहूँगा कि बीते दिनों जो सैलाबी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में हुई, मरमत में, ज़िला डोडा में, हर जगह जानी नुकसान जिला के कुछ हिस्सों में देखने को मिला, लेकिन मरमत में अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान कहीं देखने को नहीं मिला। भारी नुकसान यहाँ पे काफ़ी हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज कुछ डैमेज हुई है, बिजली की निज़ाम की धज्जियाँ उड़ गई, नेटवर्क जो है वो तहस नहस रहा। कल की डेट में बिजली का निज़ाम भी शुरू हुआ, सिंगल फेज हुआ,
उसके बाद नेटवर्क कभी यहाँ पे मंगोता की खासकर बात करें, नेटवर्क भी यहाँ नहीं रहा। इस हवाले से क्या लगता है आपको कि नेटवर्क न होने की वजह क्या थी और बिजली निज़ाम का दरहम भरम होना उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी कि जैसे रास्ते बंद हो गए, ये भारी नुकसान और जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रास्ते बंद हो गए। लेकिन जैसे टावर के लिए, सिग्नल के लिए आप यहाँ पे तेल ही नहीं पहुँच पाया, लाइट ही नहीं थी, तो नेटवर्क कहाँ से चलता था। तो मेरी ये पूरा गुजारिश है डोडा DC के साथ कम से कम इस पर जोर दें, कम से कम गरीब आवाम का लिए कुछ ना कुछ बराए मेहरबानी करके इसका कुछ हल निकालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना, ये यहाँ के मुकामी लोग मेरे पीछे कुछ, क्योंकि अगर सबसे बात करेंगे, एक शख्स ने बात किया तो समझो पूरी आवाम ने बात की। बिजली निज़ाम की बात करें, मैं वाज़ेह तौर पर कह दूँ अजीम साहब आपको, आपके पास स्टाफ की कमी है। 30 से 40 हज़ार की मुश्तमिल आबादी पर आपके पास सरकारी 3 से 4 या 5 सरकारी लाइनमैन हैं, बाकी आपके पास कंट्रेक्चुअल हैं। लेकिन बिजली निज़ाम की अगर बात करें, दरहम भरम मंगोता रह जाता है। वो क्यों रहता है, एक खास वजह बताऊंगा। चमोता कंठी हमदानपुर एक तरसली लाइन है, 1980 या 85 से वो लाइन लगी है। जब से मरम्मत में बिजली का निज़ाम शुरू हुआ है, वो तरसली लाइन अभी तक जू की तू है। आपकी नजर उस पर नहीं गई। आपके डिपार्टमेंट के लोग आपकी ज़ेर निगरानी काम तो अच्छा करते हैं, आप भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की आपके पास कमी है। अपने आला ओहदेदारान को बोल दीजिए कि मरम्मत के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पर पंचायत एक लाइनमैन दो, लेकिन एटलीस्ट एक गांव में 10 ट्रांसफार्मर में एक लाइनमैन तो दो। आप 40 के ऊपर एक लाइनमैन भेज रहे हो। वो बेचारा बारी पहुंचे, वो मुठी पहुंचे, वो लब्बड़ पहुंचे, मुगोता पहुंचे, कहाँ कहाँ पहुंचे। खैर, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि महीना होता है, आप बिल थमवा देते हैं, अच्छी बात है, बिल देना है, कंज्यूमर्स हैं, उसमें हम एतराज़ नहीं करते। लेकिन ज़मीनी सतह पर देखने के लिए थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है कि सर्विस कहीं ना कहीं आपकी जो है वो ठीक नहीं है। आप काम अच्छा कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। अब नेटवर्क की बात करते हैं। पूरे जम्मू प्रोविंस में बीते दिनों नेटवर्क बंद रहा, बारिशों के कारण बंद रहा। लेकिन ज़िला डोडा में जब बंद रहा तो पूरे ज़िला में छोड़ दिया गया। लेकिन मरमत मंगोता में नेटवर्क कल की डेट में आता है, जियो हो या एयरटेल हो। वजूहत क्या है, समझिएगा बात को। जो एयरटेल या जियो की कंपनीज के जो मालिकान हैं या जो उनके आला ओहदेदारान हैं, जब लाइट आएगी तब सिग्नल आएगा। भाई, मोबाइल दो चीज़ों पर निर्भर है। अगर लाइट है, सिग्नल नहीं है तो मोबाइल नाकारा है। राब्ता लोग किससे करेंगे, ये समझने वाली बात है। अगर सिग्नल है और लाइट नहीं है तब भी मोबाइल नाकारा है। आप लोग अगर तेल कहीं रास्ते बेचते हो, तेल का गलत इस्तेमाल करते हो, ये एक सवाल निशान आप कंपनीज के ऊपर बनता है। मैं ये नहीं कहता कि जो मोबाइल चलाने वाले, माफ़ी चाहूँगा, जो टावर को चलाने वाले लोग हैं, टावर इंचार्ज हैं, उनके पास आप तेल डंप रखिए, उनके ऊपर सवाल निशान नहीं। सवाल निशान आपके ऊपर क्या कि तेल कहाँ जाता है। तो बहरहाल ये जो मामला यहाँ पुल का है, ये जेन्युइन डिमांड है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हुए, MLA हमारे जो मरम्मत हुए यहाँ पे तुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट है, इस पत्थर के बारे में सोचिए। वहाँ कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। अब बात करें बीते दिनों की, बीते दिनों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला, मरम्मत में भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई। ये विजुअल्स में ज़रा आप देख लीजिए। अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ दुकानें हैं, जिन दुकानों के ऊपर पसी भी आई, पानी भी आ गया और दरख्त भी आ गए। अगर यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता तो जाहिर सी बात है ये पानी सड़कों से निकल जाता। लेकिन यहाँ चौकीदार और मुकामी लोगों के हमरा सेफर प्लेस में भेज दिया गया। अब विजुअल्स में देखिए पानी किस तरह लोगों के घरों में जा रहा था, और यहाँ से जो रेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स हैं उनके घरों में भी पानी जाने खतरा था। लिहाजा कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे PMGSY हो, RNB हो, जो भी सड़क को देख रहा है, जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा से भी गुजारिश है, कम अज़ कम ड्रेनेज सिस्टम को बहाल कीजिए। माल मवेशी जो लोगों के यहाँ पर तरस रहे थे पानी के लिए, यहाँ कुदरती जो चरिंद परिंदे जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, अपने फूड के लिए वो लोग वो भी तरस रहे थे। कुदरती आफात की बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मरम्मत में फ़िलहाल कोई जानी नुकसान देखने को नहीं मिला है। अब जो पब्लिक की डिमांड है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, स्कूलों के हवाले से हो, तालीमी निज़ाम के हवाले से हो, किसी भी एतबार से हो, उसको फुलफिल किस तरह किया जाता है ये देखना बाकी है। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।